हेलो बच्चों। तो देखिए आप सबके लिए हम स्क्रीन पर ले आए हैं आज के आरपीएससी एसआई का पेपर और ये है आरपीएससी एसआई 2021 का पेपर का सोल्यूशन। और देखिए सोल्यूशन में हम पहला क्वेश्चन आपके लिए ले आए हैं जिसमें भी पहला क्वेश्चन था आपका किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं, और उत्तर है इसका विटप और ध्रुव। दूसरा क्वेश्चन है किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। तो पूछा जा रहा है परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। अक्सर आप हैं और नहीं में गलती कर जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ था नहीं है, और ये देखिए कपोत। कपोत जो है वो कबूतर का है और पिक जो है हमारा वो कोयल का है। ये देखिए सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको कराया ना हो, और सभी प्रश्न आपको कराए हुए हैं। आपको देख करके ही पता चल जा रहा हो। पिक को कितनी बार मैंने बताया है कि पिक को कोयल कहते हैं। तो ये देखिए कोयल है। तो ये दोनों अलग थे। बाकी ऊंट और करब, करब जो है ऊंट के बच्चे को कहते हैं, तो ऊंट ही होगा ना, ऊंट का बच्चा तो है ना। और रात यामिनी रात के लिए होता है। इक्षा भिप्सा इक्षा के लिए ही होता है। तीसरा प्रश्न है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो आपको मैंने बताया है ही, भी, तक, तो, भर, ये सब देखिए निपात होते हैं। ये देखिए तो आया है, ये रहा हमारा आंसर निपात। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं। तो संज्ञा शब्दों से रचित है, आपको ये देखिए दूसरा उत्तर है। यहाँ पर पीड़ा और दया दोनों ही संज्ञा हैं शब्द। पीड़ा और दया दोनों ही शब्द संज्ञा है और इन्हीं दोनों से बना हुआ है ये। इसका और डिटेल में आंसर यानी कि ये सब बाकी सब क्यों नहीं हुए हैं, इसका उत्तर मैं आपको जल्दी ही लाइव क्लास में डिटेल करके बताऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ आप जान लीजिए कि आंसर क्या है और कैसे है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिटेल यहाँ करने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखिए आपका है निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची नहीं पूछा गया। तटीनी, पयस्विनी और आपगा कहते हैं। आपगा, कूलन, कसा, निम्नगा और सरसी जो है ये तालाब के लिए प्रयुक्त होता है। तालाब ये छोटे जलाशय के लिए प्रयुक्त होता है, ये नदी के लिए नहीं प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है देखिए आपका कि किस विकल्प के समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। और सही नहीं वाले में आप हमेशा त्रुटि कर जाते हैं। क्या बताएं, ये देखिए आपको ऑप्शन है 4 जिसमें उल्टा लिखा हुआ है। वृंत का डंठल और वृंद का समूह होता है, तो ये क्रम ही उल्टा है। बाकी सभी एकदम सही क्रम में है, पर ये क्रम उल्टा लिखा हुआ है और यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है 7वां कि किन समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो हैं इनके अर्थ भेद सही नहीं है। और फिर देखिए यहाँ पर आप द्रव का द्रव्य ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी सही है, पर यहाँ आप देख रहे हो सेकेंड ऑप्शन में चिर और चीर, यहाँ पर उल्टा हो गया क्रम। चीर का अर्थ होता है दीर्घकाल, चिर का अर्थ होता है दीर्घकाल और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। तो ये क्रम फिर से उल्टा हो गया, और क्रम उल्टा होने की वजह से ये उत्तर आपका यहाँ पर बनता है, क्योंकि ये युग्म सही नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर है परिच्छद और परिच्छेद। ये क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम आया है जैसा हमने पेपर में कराया था, आपको प्रैक्टिस सेशन में करवाया हुआ है। सेम वही क्वेश्चन है ये कि परिच्छद और परिच्छेद। मैंने आपको बताया था परिच्छद का अर्थ होता है पोशाक। तो ये देखिए पोशाक, पोशाक कहा गया आवरण यानी ढकने वाला, कोई भी ढकने वाले वस्त्र को भी परिच्छद कहते हैं, और परिच्छेद अनुभाग को कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है। तो विलोम नहीं है, देखिए श्लाघा का अर्थ प्रशंसा बताया था हमने आपको, और वही क्वेश्चन है श्लाघनीय, प्रशंसनीय, ये तो पर्यायवाची बन जाएंगे ना। श्लाघनीय का बनेगा निंदनीय, निंदनीय बनेगा इसका उत्तर। ठीक है, निंदा योग्य। और बाकी सब सही है, नृत, अनृत, सापेक्ष, निरपेक्ष, साम्य, वैषम्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर है किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। सम्मुख, विमुख बिल्कुल सही है। संग्रह, परिग्रह लिखा हो, जबकि संग्रह का अपरिग्रह होता है, तो इसीलिए ये हमारा विलोम युग्म सही नहीं है। निम्न में से विलोम युग्म है।
तो विलोम युग्म है लिखा हुआ, तो ये देखिए सुकर और दुष्कर एक दूसरे के विलोम युग्म है। वीड़ मूढ़ विमूढ़ ये कोई विलोम युग्म नहीं है, ये एक ही को कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। विज्ञ विज्ञ जानने वाले के लिए, और सामी सामिस दोनों ही मांस के लिए प्रयुक्त होता है या मांसाहार के लिए प्रयुक्त होता है ना। सुकर दुष्कर एक दूसरे के विलोम बनते हैं। अगला प्रश्न है कही हुई बात को फिर फिर कहना। तो कही हुई बात को फिर फिर कहने वाले को कहा जाता है पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण वाचाल का तो मतलब होता है बहुत बोलने वाला, तार्किक मतलब तर्क देने वाला, और पूर्वग्रह का अर्थ होता है जो पहले से ही जान ले, तो यहाँ पर होता है पिष्ट पेषण। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग की विभक्ति का चिन्ह प्रयोग हुआ है। तो चूंकि संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए। अब आप यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था या तो के लिए या तो के वास्ते ऐसे प्रयोग होता है, के हित में प्रयोग होता है। ये देखो लिखा हुआ राम के हित लक्ष्मण बन गए, के हित के लिए लक्ष्मण बन गए। ठीक है, तो ये भी उत्तर हो गया आपका डी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसका आचरण अच्छा हो। तो आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए, तो आचरण का मतलब ही हो गया आचरण। मैंने आपको कितनी बार बताया कि वाक्यांश के लिए उन्हीं शब्दों का चयन किया जाता है जिस शब्द का प्रयोग उसमें होता है। तो ये देखिए जिसका आचरण, तो आचर आचार कहाँ है, यहाँ रहा, सदाचारी। सज्जन तो अच्छे लोग के लिए प्रयुक्त होता है ना, सद्भावी का मतलब अच्छे भाव वाला होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है आपका, देखिए जो प्रैक्टिस में कराया था, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है। और आप लोग बार बार बोलते थे मैम कोरोना कोरोना कोरोना, ये देखो कोरोना वाला क्वेश्चन, संक्रामक रोग। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, और इसके लिए सबसे बेहतर शब्द यहाँ जिज्ञासु दिया हुआ है। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो आकाश, बाकी सभी बहुवचन में ही रहते हैं। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है पूछा जा रहा है। ये देखिए, हम अपने आप को भूल गए, यहाँ पर हम में उत्तम है, लेकिन बाकी पूरे वाक्य के लिए देखा जाए तो ये निजवाचक सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम है। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। आपको कई बार बताया है इस क्वेश्चन को, हिमालय से गंगा निकलती है के रूप में। मैंने ये क्वेश्चन कई बार कराया, हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा निकलती है। भाई यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, नदियां निकले चाहे गंगा निकले, होगा अपादान कारक ही, क्योंकि हिमालय से निकल के आगे ही बढ़ेंगी, वहीं थोड़ी रह जाएंगी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी शब्द, यहाँ पर ये देखो घी पुल्लिंग हो गया है ना, यहाँ पे हलवाई ईसाई होता है, हलवाई होता है, ये भी पुल्लिंग हो गया है। यहाँ देखो हाथी पुल्लिंग हो गया है, आलू भी पुल्लिंग ही है। फिलहाल ये रहा सभी स्त्रीलिंग, इमली, चांदी और लौकी। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें कि किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो पानी, ज्ञानी, नानी, यहाँ पर नानी देखो स्त्रीलिंग हो गई, प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी स्त्रीलिंग हो गया। ये रहा हमारा सही उत्तर, नींबू, दही और केला, क्योंकि नदी भी स्त्रीलिंग ही है, झील भी स्त्रीलिंग है इसलिए। आवृत्ति मूलक पक्ष, बोला था मैंने पक्ष और वृत्ति पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। तो आ गया है प्रश्न आपके सामने। आवृत्ति मूलक का मतलब होता है वो क्रिया जो एक निश्चित समय पर रोज होती है, तो वो रहा स्कूल जाता है, क्योंकि पढ़ रहा है, सातत्य बोधक हो जाएगा। ये सातत्य बोधक पक्ष है और ये नित्य बोधक पक्ष है। आपको बताया था मैंने कि किसी को भी, मोहन अध्यापक है, सुरेश अध्यापक, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, सुरेश अध्यापक है, तो वो हमेशा के लिए ही रहेगा ना, भले ही वो आगे चल के आरएस भी बन जाए तो भी उसके साथ तो जुड़ ही गया है। और ये हो गया पूर्णता बोधक पक्ष, क्योंकि ये पूर्ण हो गई क्रिया, सो चुकी है ना, ये पूर्णता पक्ष हो गया। तो आपको बहुत ही आसानी से उत्तर मिल गया होगा अगर आपने ढंग से वीडियो देखा रहा होगा मेरा। तो कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है, कर्तृवाच्य से संबंधित होगा, तो यहाँ पे द्वारा देख के आपको पता चल गया ये कर्म है, ये भी कर्म है। यहाँ पे देखो चोर पकड़ा गया है और लड़का पढ़ रहा है, यहाँ दो वाक्य दिए गए। तो चोर पकड़ा गया है में कर्ता नहीं बोध हो रहा है किसने पकड़ा है, ठीक है, इसीलिए ये हमारा रहा लड़का पढ़ रहा है, ये रहा कर्तृवाच्य। कर्तवाच्य के लिए कर्ता होना भी जरूरी है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन दिखे आपको पूरा स्क्रीन पर। किस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास ये रहा उत्तर। जठर का अर्थ होता है पेट, आपको बताया हुआ है कई बार, जठराग्नि होती है ना, पेट की अग्नि, तो जठर का अर्थ होता है पेट और जरठ का अर्थ होता है बूढ़ा। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये उत्तर रॉन्ग हो जाएगा और इसीलिए ये हो गया आपका उत्तर सी।
अगला प्रश्न है किस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? तो अनिल, अनल उल्टा हो गया, देखिए ये भी उल्टा है और ये भी यहाँ पर खच्चर दिया हुआ, जबकि अश्म का अर्थ पत्थर होता है। तो हमारा उत्तर बनेगा बी। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो अपलोड होने में भी समस्या होगी, तो बेहतर है कि आप देख लीजिए इस वीडियो को। अभी 25 क्वेश्चन का सेट ये करा दिया हमने, अगला 25 क्वेश्चन आपको बस मुश्किल से चुटकियों में, अभी 2-4 मिनट वेट करिए, अभी मिल जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।